गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 7th चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता क्या होती है? जो हमारे पास आकृतियाँ हैं उनमें से ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार और माप एक जैसा होता है वो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। और आकृतियों के इस गुण को हम क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। अब सर्वांग समता हमें पढ़नी है। इसमें त्रिभुज के बारे में, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रमेय होती हैं, उन्हें हमें याद रखना है। उनके आधार पर हम इन जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम है आपके पास SAS नियम। कौन सा नियम है? SAS या भुजा कोण भुजा नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है ऐसे त्रिभुज जिनकी संगत दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा इनके अंतर्गत कोण भी बराबर होते हैं, वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं इस तरह के A, B और C, इधर हमारे पास है P, Q और R, तो यहाँ से अगर हमारे पास इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का मतलब AB और PQ ये आपस में बराबर हैं, AC और PR ये आपस में बराबर हैं, और इनके अंतर्गत कोण, कोण A और कोण P ये अगर बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो ये दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हैं? सर्वांग सम। और सर्वांग सम का ये निशान होता है बराबर का निशान, और ऊपर हमारे पास ये एक रेखा, और उसके बाद में हमारे पास क्या बनेगा? त्रिभुज PQR। ये हमारे पास हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है हमारे पास? दूसरा नियम है ASA नियम। ASA या हम कहें कोण भुजा कोण नियम। तो कोण भुजा कोण नियम क्या होते हैं? ये हमारे पास नियम होते हैं ऐसे दो त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों तथा इनके अंतर्गत भुजाएं भी बराबर हों, सर्वांग सम त्रिभुज त्रिभुज कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर दो त्रिभुज हैं इस तरह के, इनका नाम अगर दें A, B और C, P, Q और R, तो इनके अगर संगत कोण का मतलब B जो है वो Q के बराबर हैं और C
आर के बराबर हैं, तो अगर संगत दो कोण बराबर हों और इनके अंतर्गत जो भुजा है वो भी बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। कौन से नियम से, ASA नियम से। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये हमारा दूसरा नियम था। अब हम इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे और तीसरा नियम क्या कह रहे हैं, तीसरे नियम का नाम है SSS नियम। और SSS का मतलब है भुजा 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 नियम। तो इसके लिए SSS इसे लिखते हैं भुजा भुजा और भुजा नियम। अब इस नियम को कैसे लिखेंगे, क्या नियम है ये, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं से बराबर हों तो वे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज कौन से, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं इस तरह के ABC PQ और R। यहाँ से AB PQ के बराबर हैं, AC PR के बराबर हैं और BC QR के बराबर हैं। अगर ये तीनों संगत भुजाएं बराबर हों किन्हीं दो त्रिभुजों की तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। उसके बाद हमारे पास है नियम RHS नियम। RHS नियम क्या है, समकोण कर्ण भुजा। तो इस नियम में ये क्या कह रहे हैं, इस नियम में कहेगा, बात करेगा समकोण त्रिभुजों के बारे में। तो लिखेंगे यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण व एक भुजा परस्पर बराबर हों तो वे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कोण 90 डिग्री का हो और इसका नाम अगर दें AB और C PQ व R, इसमें हमारे पास दोनों में 90 डिग्री का कोण बराबर है, इसका कर्ण बराबर हो जाए और कोई भी एक भुजा अगर संगत भुजा के बराबर हो जाए तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। तो ABC सर्वांग सम है किसके, PQR के। तो हमारा जो RHS नियम है वो हो गया। ये चार नियम हैं, इन चारों नियमों के आधार पर हमें क्या करना है, हमें इनके जो क्वेश्चन हैं उन्हें हल करना है 7वीं पूरी प्रश्नावली में। अब हमारे पास जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो वो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण सभी जो भाग हैं वो आपस में बराबर होंगे और इसे हम बोलते हैं CPCT नियम। तो हम CPCT नियम लिख करके शॉर्ट में लिख करके इनको हम लिखेंगे, सिद्ध करेंगे। तो हमारा जो 7.1 का पहला प्रश्न है उसे हम लेकर के चलेंगे।
तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये? पहले प्रश्न में हमें कहा है इसने 7.1 का पहला प्रश्न, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर है ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दिया है इसने प्रश्न नंबर 1 में, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। ही हमें सिद्ध करना है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी हमें बताना है। तो बी सी व बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमें जो डायग्राम दिया है वो हमारे पास इस प्रकार का डायग्राम है। नाम है इसका ए बी, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास है डी। तो ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है? ए सी बी डी। तो इस चतुर्भुज के लिए हमें कहा इसने कि ए सी ए डी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है। दूसरा हमें दिया है इसने कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये कोण ए को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। तो हमें दिया है इसने, क्या दिया है? हमें दिया है कि ए सी बराबर है ए डी के और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के। ये दोनों कोण हमें बराबर दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। इन दोनों को सर्वांग सम करने के लिए हमें रचना करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है कि यहाँ पे हम इसे सिद्ध करेंगे, जो सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास दिया हुआ है ए सी बराबर है ए डी, ए सी बराबर है ए डी के। उसके बाद कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के, कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के। ये दोनों हमें दिए हैं। अब हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों में जो ए बी भुजा आ रही है वो क्या है? उभयनिष्ठ। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है ए बी, ये है हमारे पास उभयनिष्ठ। जब हमारे पास दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है? यह नियम लगेगा एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और कोण सभी बराबर होते हैं। तो इसने पूछा था बी सी और बी डी, तो बी सी और बी डी भी आपस में क्या होंगे? बराबर। कौन से नियम से? सी पी सी टी नियम से।
बी सी बराबर होगा किसके, बी डी के। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी हमें एक डायग्राम दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें हल करना है, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको। दूसरे प्रश्न में दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 2, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और अगर ये चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमें। पहला है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा दिया है इसने सिद्ध करने के लिए बी डी बराबर ए सी। तीसरा पॉइंट इसने सिद्ध करने के लिए दिया है कोण ए बी डी बराबर है, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए डायग्राम दिया है इसने कुछ इस प्रकार का। ये चतुर्भुज है हमारे पास, नाम है इसका ए बी सी डी। तो ए बी सी और डी। इसमें दिया है इसने कि ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के और कोण डी ए बी बराबर है सी बी ए के। डी ए बी ये वाला कोण बराबर है कोण सी बी ए के, सी बी ए इस वाले कोण के। हमें यह सिद्ध करना है कि हमारे पास जो त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसके लिए दिया है इसने, क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ए डी बराबर है बी सी के और हमें दिया है कि कोण डी ए बी बराबर होगा कोण सी बी ए के। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, पहला हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। दूसरा हमें सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी और तीसरा हमें सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर है हमारे पास कोण बी ए सी के। अब यहाँ से रचना कुछ नहीं है, सीधा हमें उपपत्ति करनी है। तो उपपत्ति में हमारे पास जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, इन दोनों में अगर देखें तो ए डी बराबर दिया हुआ है बी सी के, ए डी बराबर बी सी और क्या दिया है कोण डी ए बी बराबर है किसके, सी बी ए के। ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दो भुजाएं बराबर हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखें तो ए बी भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी, ये हमें दिया है और ये हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ से जब दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर होता है तो उसे हम कौन से नियम से सर्वांगसम लिखते हैं, एस ए एस नियम से। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के।
अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। तो जो दूसरा पार्ट हमें पूछा है इसने BD और AC के बारे में, तो BD और AC भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। कौन से नियम से? CP/CT नियम से। क्या बनेगा? BD बराबर है किसके? AC के। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में इसने पूछा था क्या? कोण ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। ये दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि इसके संगत कोण हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा कोण ABD बराबर है कोण BAC के। तो हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में भी हमें डायग्राम दिया है और उस डायग्राम के आधार पे हमें क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो दिया है इसने प्रश्न नंबर 3 में, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। तो इसके लिए हमारे पास ये डायग्राम दिया है इसने कुछ इस तरह का। इसके लिए नाम दिया है A, B, C और D। अब यहाँ से बीच में नाम दिया है इसने O। तो हमें ये दिया है इसने कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। AB पर BC और AD क्या हैं? दो बराबर लंब रेखाखंड का मतलब है ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। CD क्या कर रही है? AB को समद्विभाजित कर रही है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इसका मतलब इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है, OB और OA को। इनको बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हमारे पास जो दिया है वो लिखेंगे। पहले क्या दिया है? दिया है इसने कि BC बराबर है किसके? AD के। और हमारे पास कोण B बराबर है कोण A और इसका मान कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है हमें कि हमारे पास जो CD है वो AB की समद्विभाजक है या AB को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से हमारे पास रचना कुछ नहीं है, सीधा उपपत्ति करेंगे। और उपपत्ति के लिए अगर हम देखें दोनों त्रिभुजों को, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज OBC, उपपत्ति त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD में तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का है? 90 का। और ये कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोण B बराबर है कोण A और दोनों का मान क्या है? 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो हमारे पास जो ये दोनों रेखाएं हैं BC और AD,
ये दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। तो BC समांतर होगा किसके, AD के, क्योंकि इसके जो एकांतर कोण हैं वो क्या हैं, बराबर। अब ये दोनों समांतर हैं तो इनके जो एकांतर कोण ये बन रहे हैं ये भी क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण D बराबर है कोण C के, कोण C बराबर है कोण D के। ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये क्या हैं, एकांतर कोण है। अब यहां से दो कोण बराबर हो गए। तीसरा हमें बराबर दिया हुआ है भुजा BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के। जब दो कोण और एक भुजा बराबर होता है तो कौन सा नियम लगता है, ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज OBC सर्वांग सम है त्रिभुज OAD के, त्रिभुज OAD के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो CPCT नियम से क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा त्रिभुज OBC सर्वांग सम है त्रिभुज OAD के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं और कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो CPCT नियम से क्या होगा हमारे पास, CPCT नियम से इनके संगत और कोण, संगत भुजाएं और कोण बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, OB बराबर आ जाएगा OA के, OB बराबर है OA के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि CD AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः CD AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न में भी हमें एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के आधार पर हमें इसे हल करना है। चौथे प्रश्न में दिया है हमें L और M दो समांतर रेखाएं हैं। प्रश्न नंबर 4, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। तो इसके लिए हमें डायग्राम दिया है। इसने कहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो ये हमारे पास हैं दो समांतर रेखाएं L और M, ये L है और ये M है। अब ये कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं और हैं जिनका नाम है P और Q। ये है P और ये है हमारे पास Q। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास त्रिभुज ABC, नाम दिया है इसका A B C और D। तो हमारे पास एक विकर्ण खींचा गया है AC, जिससे हमारे पास कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC, और दूसरा बन रहा है CDA। इन दोनों को हमें सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम करने के लिए दिया है इसने
क्या दिया हुआ है, L समांतर M तथा P समांतर Q। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसके लिए हमारे पास जो उपपत्ति है वो क्या बनेगी, उपपत्ति में हमें पता है कि L M के समांतर है और P Q के समांतर है, L M के समांतर है और P Q के समांतर हैं। जब हमारे पास आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तो वो कौन सा चतुर्भुज बनता है, वो चतुर्भुज बनता है समांतर चतुर्भुज। तो लिख देंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो संगत भुजाएं क्या होते हैं, इसके संगत क्या, सम्मुख भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, इनकी बराबर। तो लिख सकते हैं अतः इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। क्या बनेगा, सम्मुख भुजाएं कौन से, हमारे पास बन जाएगा भुजा AD बराबर होगा किसके, BC के, AD बराबर है BC के। इसी तरह से हमारे पास जो AB है वो किसके बराबर होगा, CD के, AB बराबर है CD के। और हमारे पास जो AC है वो उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर कौन सी भुजा, AC। तो ये हमारे पास सम्मुख भुजाएं हैं और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजाएं। जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो कौन सा नियम लगता है, SSS नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज CDA के। ये हम इस नियम से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम ASA नियम भी लगा सकते हैं। ASA नियम कैसे लगेगा, ASA नियम के लिए हमें पता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण। दो कोण बराबर हो गए, ये भुजा AC उभयनिष्ठ है, तो हमारे पास ASA नियम से भी ये सर्वांगसम हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी नियम से कर सकते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, रेखा L कोण A को, प्रश्न नंबर 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण कौन सा कोण, कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। पहला हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि पहला पार्ट है हमारे पास त्रिभुज APB
सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण A की, अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, भुजाओं से समदूरस्थ है। तो इस तरह का डायग्राम दिया है आपको। ये हमारे पास कोण A है, ये है हमारे पास B, बिंदु B से इन दोनों पर डाले गए हैं लंब, नाम दिए हैं इनके इसने BP और BQ। ये रेखा है L, तो हमें सिद्ध करना है पहले तो कि हमारे पास त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं सर्वांग सम। तो इसके लिए दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, पहले कह रहे हैं कि L कोण A को समद्विभाजित करता है। L कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण QAB बराबर है किसके, कोण PAB के। उसके बाद इसने दिया है B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। तो लंब है, इसलिए कोण Q बराबर होगा किसके, हमारे पास कोण P के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास BQ लंब है किस पर, AQ पर, और जो हमारे पास BP है वो लंब है AP पर। उसके बाद में सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, पहला पॉइंट जो हमें सिद्ध करना है वो है त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। और दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है BP बराबर BQ, अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। रचना कुछ नहीं है, सीधा इसमें उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति के लिए दो त्रिभुज दिए हैं, उन्हें लेंगे त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण QAB बराबर दिया है कोण PAB के। इसी तरह से कोण Q बराबर दिया है कोण P के, क्योंकि दोनों का मान कितना है 90 डिग्री का, दो कोण बराबर हो गए। और तीसरा हमारे पास AB जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, तो हम लिख देंगे AB बराबर AB, ये हमारे पास है उभयनिष्ठ भुजा, और ये दोनों हमें दिए हैं। अब दो कोण और एक भुजा बराबर होते हैं तो हमारे पास वैसे तो नियम लगता है ASA नियम, लेकिन यहाँ जो दोनों कोण हैं वो एक साथ हैं, भुजा अलग है, इसलिए यहाँ पे नियम क्या लगेगा, AAS नियम से। क्या बन जाएगा, त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, APB व AQB। त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQB के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो CPCT नियम से इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। CPCT नियम से BQ बराबर है किसके, BP के। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो बिंदु B है वो कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। अतः बिंदु B
कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।